हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। एक और इंटरेस्टिंग स्टोरी इंडियन कंपनीज में। रिसेंटली एक फ्रॉड आइडेंटिफाई हुआ है अप्रॉक्सीमेटली 20 करोड़ का इन कजारिया सिरामिक सब्सिडरी। सो अंडरस्टैंड करते हैं ये फ्रॉड कैसे एग्जीक्यूट हुआ है एंड देन किसने एग्जीक्यूट किया है। सबसे पहले सीएफओ बहुत ही छोटी सिस्टर कंसर्न या स्टेप अप सब्सिडरी थी फॉर एन एग्जिस्टिंग सब्सिडरी कजारिया सिरामिक्स की। CFO was responsible for this क्योंकि बहुत कम ट्रांजैक्शन होते थे, तो ही वाज गिवन एन लाइक ओवरऑल राइट, मेकर चेकर का राइट, बैंक पेमेंट्स के लिए, वेंडर अप्रूवल के लिए, अकाउंटिंग कंट्रोल के लिए, क्योंकि इतनी ज़्यादा ट्रांजैक्शन उस पर्टिकुलर कंपनी में होते ही नहीं थे। तो पावर एक जगह सेंट्रलाइज थी, राइट। पावर एक जगह सेंट्रलाइज थी, यही एक फर्स्ट ट्रिगर पॉइंट होता है जहाँ से आप फ्रॉड का एग्जीक्यूशन आप शुरू करते हो। लेकिन उसका मतलब ये नहीं होता यू विल मिस यूज द पावर। आगे देखते हैं। सबसे पहले सीएफओ ने क्या करा कि स्टार्ट क्रिएटिंग द फेक इनवॉइसेस, राइट। फेक वेंडर्स क्रिएट करना बहुत ईजी थी। कंपनी, आप कंपनी रजिस्टर कीजिए, उसका जीएसटी लीजिए, वैट लीजिए, टैन लीजिए, बैंक अकाउंट लीजिए, आप फेक है तो आपसे वो लिंक ही होगा। दीज आर बेसिकली द डमी फर्म्स, राइट। देन यू स्टार्ट एंगेजिंग दोज डमी फर्म्स अपने बिजनेस के अंदर, राइट। आप उसे बिजनेस के अंदर एंगेज करते हैं, उससे कुछ प्रोडक्ट सर्विसेज गुड सर्विसेज रहते हैं। तो ये पर्टिकुलरली ये कंपनीज कंसल्टिंग, मार्केटिंग कॉस्ट एंड प्रोजेक्ट बिल्स में आती थी, जो एक पर्टिकुलरली एक फॉल्स बिल रहते थे जो कजारिया सिरामिक्स को रेज, सब्सिडरी को रेज कर दिए जाते थे। देन धीरे धीरे अब नाउ क्या होता था, उसको एग्जीक्यूट कैसा करा गया, वो एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आपका आपका फ्रॉड आपका रेज हो गया, सो दैट इज फाइन। आप सॉरी, आपका कंपनी क्रिएट हो गया, आपका बिल्स रेज हो गया, सब आपके पास हो गया। अब नाउ साइफरिंग ऑफ मनी कैसे होता था, बहुत स्मॉल स्मॉल ट्रांजैक्शंस में होता था, राइट। सो पिटी पेमेंट, स्मॉल पेमेंट, नॉट मच ट्रांजैक्शन ओवर द पीरियड ऑफ टाइम उसे दिखाया गया, क्योंकि ये पूरा फ्रॉड 20 करोड़ का अप्रोक्सीमेटली 2 years में हुआ, इट्स नॉट इन 2 months, ठीक है। तो ये ओवर द पीरियड, तो इसलिए ये ऑडिटर की भी नज़र में ज़्यादा आया नहीं, क्योंकि वो मटेरियलिटी के क्लॉज में वो बैठ नहीं रहा होगा, राइट। देन वेंडर के एडवांसेस कभी एडवांसेस के फॉर्म में दिखा दिया जाता था, उसे उसे वर्क इन प्रोग्रेस फेक से दिखा के उसके लॉसेस जो थे और जो ट्रांजैक्शन पेमेंट्स है वो ऐसे कवर अप कर दिए जाते थे। ऑडिट, जैसा मैंने बोला, ऑडिट की नज़र में नहीं आएगा। नो फॉरेंसिक चेक्स में ट्रक्स एक्सप्लोइटेड, ये नहीं आएगा क्योंकि बहुत छोटे ट्रांजैक्शन है, ओवर द पीरियड ऑफ टाइम है, राइट। और जो जेईज जो ये पोस्ट कर रहा होगा वो बहुत ही स्मॉल अमाउंट की होगी, तो मटेरियलिटी के नीचे आ जाती होगी, कंसर्न फैक्टर के नीचे आ जाती होगी। नाउ लेकिन अब हुआ क्या कि जब एक्सटर्नल पार्टी कंफर्मेशन ही करना होता है, एक्सटर्नल पार्टी कंफर्मेशन ऑर्डर, ऑडिट में व्हेन यू सेंड, जो ऑडिटर होता है आपका एक सेंड करता है एक पर्टिकुलरली एक फॉर्मेट में, उसमें वेंडर को अपना डिटेल बताना होता है कि हाँ आपका कुछ 20 लाख रुपए ड्यू है, आपका 30 लाख रुपए ड्यू है, एंड यू नीड टू कंफर्म दैट। सो वो वहाँ फेल हो गया, कैश फ्लोज एंड प्रॉफिट्स का मिसमैच आया, एंड देन इंटरनल विसल ब्लोअर ने भी ये पॉइंट रेस कर दिया। ऐसे करके ये टोटल जो ये फ्रॉड है वो एक्सपोज हुआ कजारिया सिरामिक में। सीएफओ इनका फायर्ड है, पुलिस कंप्लेन हो चुकी है, रिकवरी तो ऑब्वियस सी बात है, अब कितना टाइम लगता है, क्या टाइम लगता है उसका पता नहीं, राइट। सो ये एक टोटल कैसे एग्जीक्यूट हुआ है फ्रॉड धीरे धीरे ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। सो अपन को ये हमेशा ध्यान रखना पड़ेगा कि अगर आपने होल्डिंग कंपनीज देख ली है, राइट, इट डजंट मीन्स आप छोटी स्मॉल सब्सिडरी कंपनीज नहीं देखेंगे, राइट। देन ओवरनाइट नहीं हुआ है, ये पूरा पीरियड लिया है उसने 2 साल का, राइट। 2 साल का लिया है उसने ओवर द पीरियड। तो ये सारा कुछ करके देन प्रॉब्ली द फ्रॉड इज एक्सिक्यूटेड। सो मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ, बहुत सारी कंपनीज रिसेंट पास्ट में आई है जिन पे फ्रॉड एलिगेशंस है, बट हमें इस पूरे इस स्टोरी से ये सीखने को मिलता है कि हाउ दे आर एक्सिक्यूटिंग फ्रॉड। सो फ्रॉम एन ऑडिटर्स पर्सपेक्टिव हमें कैसे ध्यान रखना चाहिए किस चीज़ का, किस मैटर्स का, सो दैट वी आर वेन एवर वी आर साइनिंग द बैलेंस शीट, और हम अपना जब ओपिनियन दे रहे हैं वो हमेशा अनबायस्ड हो, ट्रांसपेरेंट हो, इन्वेस्टर्स को ध्यान में रख के हो, जो हमारा बेसिक मोरालिटी पर बेस्ड है। ओके, कूल। थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज हिट लाइक, सब्सक्राइब।